पुष्पा ने बनाया मास्टर प्लान, करा उन गुंडों को एक्सपोज। जी हाँ, पुष्पा को जैसे ही यह बात पता लगती है कि किस तरह वह गुंडे जो कि चिराग से बदला लेने के लिए दीप्ति को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर पुष्पा को यह तो पता था कि चिराग ने जो करा था वह गलत था, लेकिन चिराग से इस तरह बदला लेने के लिए यह गुंडे जो हरकतें कर रहे हैं वह भी गलत है। पहले वह स्वरा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और अब तो वह दीप्ति को परेशान कर रहे हैं। अब इन सारी ही बातों के बारे में जैसे ही पुष्पा को पता लगता है तो पुष्पा ठान लेती है कि अब उसे ही इन गुंडों को एक्सपोज करना होगा। अब यहाँ पर पुष्पा उन गुंडों को एक्सपोज करने के लिए कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अश्विन जो कि दीप्ति से पूछता है, दीप्ति कौन थे वह जिसने तुम्हारे साथ यह हरकतें करी है, उनके बारे में कुछ चीज तो तुम्हें याद होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुष्पा आ जाती है सनाया के साथ। दीप्ति की यह हालत देखकर पुष्पा दीप्ति से पूछती है, दीप्ति क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो। दीप्ति सारी ही चीजें यहाँ पर पुष्पा को बताती है जो उसके साथ हुई थी। भी हम देखते हैं चिराग वहाँ पर आ जाता है। अश्विन पुष्पा को कहता है, माँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तेरे खोटे सिक्के की वजह से हो रहा है। ही अपनी दुश्मनी घर पर लेकर आ चुका है, जिसकी सजा पहले स्वरा को और अब दीप्ति को भुगतनी पड़ रही है। पुष्पा कहती है, अश्विन ये तू क्या कह रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है इसमें चिराग की गलती कहाँ से आ गई। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि सुशीला के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पहले वह गुंडे स्वरा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और अब वह दीप्ति भाभी को परेशान कर रहे हैं। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं अभी जाकर उन गुंडों को सबक सिखा दूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो यह बात और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अभी सुशीला यहाँ पर चिराग को कहती है, चिराग तू पुष्पा के पास क्यों नहीं जाता। चिराग कहता है, हाँ माँ यह बात आपने सही कही है, मैं माँ से नाराज तो हूँ लेकिन इतना नाराज नहीं कि मैं अपनी माँ की मदद ही नहीं ले सकता हूँ। अगले ही पल बापुद्रा जो कि चिराग के लिए जो लड़की देखने के लिए जा रहा था उसके लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में बापुद्रा लड़की वालों के घर पर भी पहुँच जाता है। बापुद्रा जैसे ही लड़की वालों को देखता है तो बापुद्रा के होश उड़ जाते हैं कि लड़की वाले और कोई नहीं बापुद्रा के पहचान वाले ही थे। वह पहले बापुद्रा के साथ बापुद्रा चौहल में ही रहते थे। अब यह चीज देखकर तो बापुद्रा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बापुद्रा को लगा था कि अब तो चिराग का रिश्ता फिक्स है। देर बाद हम देखते हैं बापुद्रा जो कि लड़की को बुलाने के लिए कहता है। लड़की वाले बताते हैं कि लड़की तो कुछ नाश्ता लेने के लिए मार्केट गई है। अभी हम देखते हैं एक लड़का जो कि चिट्ठी और नाश्ता लेकर आता है। वह चिट्ठी बापुद्रा जैसे ही पढ़ता है तो बापुद्रा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह चिट्ठी उस लड़की ने ही पहुंचाई थी जिस पर लिखा था कि उसे टाइम लग जाएगा, इसलिए वह नाश्ता पहुंचा रही है और शायद मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। अब ये सारी ही चीजें पढ़कर बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बापुद्रा उन्हें कह देता है कि आपकी बेटी को शादी करनी ही नहीं है तो आप रिश्ता देखने के लिए क्यों बुला रहे हो। इतना कहकर बापुद्रा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि दीप्ति को कहता है, भाभी आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, अगर आप जब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगी तो हम आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन दीप्ति यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। दीप्ति पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दीप्ति कहती है, चिराग मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं यह नहीं चाहती हूँ कि यह बात और भी ज्यादा आगे बढ़े और वह गुंडे हमें और भी परेशान करे। चिराग यहाँ पर फिर से दीप्ति को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए फोर्स करता है। तभी अश्विन चिराग को कहता है, चिराग दीप्ति ने मना कर दिया है तो क्यों पीछे पड़ा है, दीप्ति की मर्जी हमारी मर्जी, हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं पुष्पा जो कि दीप्ति को कहती है, दीप्ति मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी कि तू यह फैसला लेगी, अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी तो उन गुंडों को और भी ज्यादा हिम्मत मिल जाएगी और हो सकता है कि वह आगे हमारे साथ और भी बड़ी हरकत कर दे। तो पुलिस कंप्लेंट ना करके स्वरा तितली और अंश को क्या सिखाना चाहती है कि वह डर जाए, गुंडों के डर के मारे हम पुलिस कंप्लेंट ना करें। पुष्पा की ये सारी ही बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर दीप्ति को हिम्मत आती है। दीप्ति पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर पुष्पा ने खुद कहा था कि अब वह उन गुंडों को सबक सिखाने वाली है, लेकिन उसके लिए दीप्ति को पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। अगले ही पल हम देखते हैं बापुद्रा जिसे भूख लग रही थी वह जिस शहर
शहर में लड़की देखने के लिए आया था, उसी शहर की एक रेस्टोरेंट में बापुद्रा खाना खाने के लिए आ जाता है। बापुद्रा के सामने एक लड़की बैठी होती है और कमाल की बात तो यह थी, वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे बापुद्रा देखने के लिए मुंबई से यहाँ पर आया था। लेकिन अभी तक यह बात ना तो बापुद्रा को बताती और ना ही उस लड़की को। पहले तो हम देखते हैं कि बापुद्रा का खाना जो कि वह लड़की खा जाती है, जिसके चलते बापुद्रा उस लड़की में थोड़ी बहुत बहस भी होती है। तभी हम देखते हैं वह लड़की जो कि बापुद्रा को बताती है, कहती है अंकल अगर आपकी कोई बेटी रहती तो क्या आप उसकी शादी जबरदस्ती करवाते? मेरे मॉम डैड मेरे साथ ऐसा ही कर रहे थे। आज मेरे घर पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन पता है मैंने क्या करा? मैं वहाँ पर गई ही नहीं, एक चिट्ठी वहाँ पर पहुँचा दी, कुछ नाश्ता भी पहुँचा दिया, क्योंकि वह मेहमान तो दूर से आए हैं ना, उनमें उसकी क्या गलती? बापुद्रा उस लड़की से उस बारे में भी पूछता है कि उसने क्या क्या नाश्ता पहुँचाया था। जैसे ही वह लड़की नाश्ते के बारे में बताती है तो बापुद्रा को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है जिस लड़की को देखने के लिए वह आया था वह लड़की और कोई नहीं बल्कि यही है। अब यह बात जैसे ही उस लड़की को पता चलती है तो वह तुरंत वहां से निकल जाती है और इसी सीन के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हमें दो ट्रैक देखने को मिलने वाले हैं। पहला तो यह लड़की और चिराग का और दूसरा उन गुंडों और पुष्पा का। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में जो कहानी है वह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यार आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।